केरल के पलक्कड़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच पर मेट्रो मैन ई श्रीधरन भी रहे मौजूद। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट में मैच फिक्सिंग हो गई है, चुनाव में दिखाने के लिए एक दूसरे पर हमले करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पलक्कड़ का बीजेपी के साथ पुराना रिश्ता है। मैं आज बीजेपी के विजन को आपके सामने पेश करने के लिए आया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि केरल में राजनीति अब बदलाव ले रही है, क्योंकि पहली बार वोट करने वाले युवा एलडीएफ यूडीएफ की राजनीति से पक चुके हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी केरल में विकास के विजन को आगे रख रही है, इसीलिए जो लोग काम और विकास में विश्वास रखते हैं वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केरल के लिए बीजेपी की योजना आगे बढ़ने की योजना है, इसीलिए राज्य के पेशावर समुदाय पूरी तरह से बीजेपी का समर्थन कर रहा है। पूरे देश में ये देखा जा रहा है। पीएम ने कहा कि केरल में अब तेज विकास का समय आ गया है। इसमें मत्स्य पालन, कौशल विकास और सामाजिक न्याय, टी पर्यटन व तकनीकी शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति में लोग कुछ पाने के लिए आते हैं, इसीलिए मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने पूरी जिंदगी देश के लिए काम किया। उम्र के इस पड़ाव में वो केरल की सेवा में आ गए हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ई श्रीधरन ने लोगों को प्रेरित किया है। बीजेपी में आपको ऐसे ही मौके मिलेंगे जो विकास को आगे बढ़ाते हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, आखिरी जोर में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली और रैली को संबोधित किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने लोगों से कहा कि वो एक बार नंदीग्राम में आ गई हैं तो अब इसका साथ नहीं छोड़ेंगी। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि वे नंदीग्राम की माताओं और बहनों के सम्मान के लिए हमेशा खड़ी रही हैं। जम्मू कश्मीर के लावापोरा में 25 मार्च को हुए आतंकवादी हमले में घायल होने के बाद सोमवार को जान गंवाने वाले सीआरपीएफ कांस्टेबल जगन्नाथ राय को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 5वें दिन फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। पेट्रोल 22 पैसे तो डीजल 23 पैसे हुआ सस्ता। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 90 रुपए 56 पैसे जबकि डीजल के दाम 80 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 98 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल का दाम 83 रुपए 75 पैसे जबकि चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 98 पैसे और डीजल की कीमत 85 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला रोकने के दौरान हिंसा हो गई। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया गया। हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। नांदेड़ में सचखंड हुजूर साहिब गुरुद्वारे में होली के मौके पर प्रशासन की ओर से बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में होला मोहल्ला का आयोजन कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से करने की सलाह दी गई। म्यांमार में आर्म्ड फोर्सेस डे कई प्रदर्शनकारियों के लिए भयावह साबित हुआ। पिछले महीने से ही सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों को मारा गया है। आर्म्ड फोर्सेस डे दिन 50 शहरों और कस्बों में प्रोटेस्ट कर रहे 169 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। आर्म्ड फोर्सेस डे के मौके पर सेना की चेतावनी के बावजूद सड़कों पर कई प्रदर्शनकारी उतरे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। डोज लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को वैक्सीन में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं हर्षवर्धन ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप कोविड उपयुक्त व्यवहार को गंभीरता से लें और वैक्सीन लगवाने को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने में मदद करें। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज रहे इरफान पठान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने दी। उमर ने बताया कि वो और उनका पूरा परिवार खुद को आइसोलेट कर लिया है। बीते कुछ दिनों में संपर्क में आने वाले लोगों से उन्होंने सावधानी बरतने की अपील की। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव हो गए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,211 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 271 लोगों ने जान गंवा दी है। देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,20,00,000 के पार हो गया है। मृतकों का कुल आंकड़ा 1,62,000 से भी ऊपर है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,904 नए मामले सामने आए हैं। 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 6 लाख के पार है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 31,600 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 102 लोगों की मौत हो गई है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 27 लाख के पार है। महाराष्ट्र के नागपुर में 24 घंटे में आए 3,177 नए मामले। वहीं 55 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों का आंकड़ा 2,21,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाया है। प्रदेश में 15 अप्रैल तक रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लागू रहेगी। शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। कोविड टास्क फोर्स ने कोरोना पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन की सिफारिश की है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन पर विचार करना पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे के इस विचार से सरकार का सहयोगी दल एनसीपी सहमत नहीं है। महाराष्ट्र में मंत्री और एनसीपी नेता ने कहा कि हम दोबारा लॉकडाउन को स्वीकार नहीं कर सकते। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, हमने मुख्यमंत्री से बाकी विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाना ही विकल्प नहीं है। अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 70 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अहमदाबाद नगर निगम के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हेमूल आचार्य ने इसकी पुष्टि की है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 902 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,31,000 के पार हो गया है। सीएम अशोक गहलोत असम दौरे पर रहेंगे। 31 मार्च को गुवाहाटी जाएंगे। वहीं 1 अप्रैल को 3 जनसभाओं में हिस्सा भी लेंगे। राजस्थान दिवस आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी और लिखा कि अपनी समृद्ध संस्कृति और वैभवशाली विरासत के लिए विख्यात राजस्थान के सभी भाइयों और बहनों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान दिवस आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं। कोविंद ने लिखा, प्रकृति एवं लोक जीवन की बहुरंगी शोभा से युक्त राजस्थान के लोगों ने उल्लास व अतिथि
सत्कार की परंपरा को संजोया है। वीर गाथाओं की इस भूमि ने अनेक सफल उद्यमियों को भी जन्म दिया है। राज्य के स्वर्णिम भविष्य हेतु शुभकामनाएं। राजस्थान दिवस के शुभ मौके पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, शौर्य और साहस का दूसरा नाम राजस्थान। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की बधाई दी। पूनिया ने कहा, आइए इस गौरवशाली दिवस पर लोक गाथाओं, लोक कथाओं एवं लोक देवताओं की इस रंग बिरंगी धरती को समृद्ध एवं परिपूर्ण बनाने का संकल्प लें। राजस्थान दिवस के मौके पर आमेर महल सहित प्रदेश के सभी स्मारक पर्यटकों के लिए भ्रमण प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। वहीं पर्यटकों का स्वागत भी किया जा रहा है। इस मौके पर कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। वहीं पर्यटकों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीकर में प्रशासन और पर्यटन विभाग ने राजस्थान दिवस के मौके पर राजकीय संग्रहालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया। कार्यक्रम में राजस्थानी वस्त्र, राजधानी संस्कृति, शस्त्र, राजस्थान का इतिहास की झांकियां लगाई गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा मीना सिंह ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव के लिए नामांकन का दौर भी जारी है। इसी बीच बीजेपी से गुटबाजी उभरकर सामने आ रही है। दरअसल सहाड़ा उम्मीदवार के नामांकन रैलियों के पोस्टर्स से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे गायब हैं। पोस्टर्स में पीएम मोदी से लेकर स्थानीय नेता शामिल हैं, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तस्वीर पोस्टर में नहीं है। श्रीगंगानगर में पुलिस के जवानों ने पुलिस थानों में होली मनाई है। इस दौरान पुलिस के जवान ढोल नताशों के साथ धुन पर नाचते नजर आए। कपासन में पुलिस जवानों ने जमकर होली मनाई। थाना परिसर ढोल की थाप से गूंज गया। इस मौके पर डीएसपी दलपत सिंह भाटी, प्रशिक्षु राकेश व सीआई हिमांशु सिंह रजावत मौजूद रहे।